यहां पर अभी इस बार तमाम लोग कह रहे हैं कि सीएम कौन होगा, इसको लेकर लगातार सवाल हैं कि दिल्ली में एक क्लियर कट लीडर जो है वो कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो जाता है केंद्र के लीडर्स से। ओवरशैडो की तो बात ही नहीं है। ओवरशैडो की बिल्कुल बात इसलिए नहीं है क्योंकि जिसके पास नरेंद्र मोदी जैसा प्रेरणादायक शीर्ष नेतृत्व हो, उसको फिर यहाँ पर सीएम चेहरा प्रोजेक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन जानती है कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। पर मोदी है तो मुमकिन है पिछले 10 साल में भी तो था ना कहीं फिर दिल्ली बीजेपी में भी कुछ कमी रही होगी ना। मोदी जी तो 10 साल में थे ना, मोदी जी भी थे, सेंटर में सरकार भी थी, थंपिंग मेजॉरिटी भी थी, मोदी वेव भी था, सब कुछ था, और उन्होंने तो एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदला। भाजपा में कमी नहीं थी, दिल्ली में फ्लेवर ऑफ द मंथ कुछ और चल रहा था। दिल्ली लाइक्स टू ट्राई डिफरेंट क्यूजीन्स, लेकिन अल्टीमेटली ना वो कंफर्ट केवल घर के खाने से आता है। इसलिए दिल्ली देख लेना, अब वापस माँ के हाथ का दाल चावल खाएगी, भाजपा को चुनेगी। अरविंद केजरीवाल जी बेहतर सीएम लग रहे हैं या आतिशी जी? अभी थोड़ा सा ही उनका टेन्योर हुआ है। भाजपा का एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता सबसे बेहतरीन सीएम होने वाला है। अरे दूसरों को भी तो कुछ मार्क्स दे दीजिए ना। नहीं, दिल्ली वालों ने ये गलती कर ली एक दशक तक, अब दिल्ली ये गलती नहीं करेगी, और मैं इस गलती को प्रोत्साहित नहीं करूंगी। यहाँ खड़े हो, इस बार के संकल्प पत्र में ऐसा क्या है कि पिछली 2 बार के में नहीं था और इस बार क्लिक कर जाएगा? मैं वही तो आपको बता रही हूँ, केवल आज का उदाहरण देती हूँ। हमारे वो भाई बंधु जो बंटवारे के समय भारत आए थे, उनकी LNDO की लीज एक्सपायर हो गई है। अब हम लीज एक्सटेंड करने की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर उनको पूर्ण तरह फ्री होल्ड कर उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। 13,000 से ज्यादा शॉप सील्ड पड़ी हैं दिल्ली में। 6 महीने के अंदर अंदर एक पूरी कानूनी प्रक्रिया बनाकर एक ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि सारी की सारी शॉप्स खोल दी जाएं। जितनी भी अनअधिकृत या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज दिल्ली में रेगुलराइज करी गई हैं, उनमें परचेज एंड सेल के राइट्स दिए जाएंगे, कंस्ट्रक्शन के राइट्स दिए जाएंगे। महिलाओं की बात करें तो 2500 रुपए की सम्मान निधि मासिक, जैसे कि पिछले 3 साल से मध्य प्रदेश में दी जा रही है, वो दी जाएगी। 21,000 रुपए की आर्थिक मदद एक्सपेक्टेंट मदर्स को, मात्र 500 रुपए का सिलेंडर, जो साल में 2 सिलेंडर मुफ्त, एक दिवाली पर और एक होली पर। और एक आखिरी बात कहूंगी जी, 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज आयुष्मान भारत में। आयुष्मान भारत पहली कैबिनेट डिसीजन में। लेकिन ये मुफ्त की रेवड़ियां मोदी जी को खुद पसंद नहीं आती थी, वो कहते थे फ्रीबीज से देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ये फ्रीबीज की श्रेणी में नहीं आएगा, और मैं आपको ये आज सुबह से मैं श्रेणी काफी देर से समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जब एक पार्टी दे तो फ्री भी दूसरी वाली दे तो नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, आई नो वो टेबल वहां पे वो चारों बच्चे जो वो हंस रहे थे, मैं उनका जवाब दे देती। ये फ्रीबीज की श्रेणी में इसलिए नहीं आता है क्योंकि जैसे ही आप एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को 15,000 रुपए की आर्थिक मदद देते हैं कि वो एग्जाम के लिए स्टडी मटेरियल खरीद सके, जब आप उसकी एप्लीकेशन की फीस माफ करते हैं, जब आप उसकी यात्रा का दोनों तरफ का टू एंड फ्रो का फेयर देते हैं, तो बेटा आप कोई डोल नहीं दे रहे हो, आप उसके भविष्य में निवेश कर रहे हैं। ये जन कल्याण है।